ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जिन हम देखेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं, तो हम चेक करेंगे कि क्या उनके पार्टनर किसी रिग्रेट में हैं, क्या वो चाहते हैं कि अपने एक्स के पास वो वापस आएँ। तो हम यही चेक करेंगे। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। पाइल नंबर 2 ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। तो पाइल नंबर 1 मुझे लगता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत प्यार करते थे। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप जब भी इसको देखेंगे, ये आपके सामने आती है वीडियो, तो ये आप लोगों के लिए ही है। पाइल नंबर 1 मुझे लगता है आपके पार्टनर के लिए आप एक ब्लेसिंग के जैसे थे। हो सकता है उन्होंने आपको अपनी पूरी दुनिया समझा था, लेकिन किन्हीं भी वजहों से जो आप लोगों का सेपरेशन हुआ, आज वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक दोबारा से वो फेज़ अपने लाइफ में लाना चाहते हैं जिसमें आप उनके साथ हों और उनका एक खुशहाल परिवार हो। कहीं ना कहीं अपने परिवार वाली वाइब्स वो याद कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हों एंड आप लोगों के बच्चे भी हों। तो मुझे लगता है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको याद कर करके शायद ऐसा हो सकता है कि उनको अपने पुराने टाइम बहुत याद आता है। वो रोते हैं एंड अपने कर्मा को महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है ये जो समय है उनका, जो दुख और परेशानियों का समय है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोगों के पास वापस आना चाहते हैं। जिन लोगों का भी डाइवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो मुझे लगता है डाइवोर्स और सेपरेशन आप लोगों का फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों लोगों को वापस दोबारा आना है और एक फैमिली बसाना है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स जो है एक फुलफिलमेंट को दिखाता है रिश्तों में, आपके इमोशंस में, आपको फैमिली लाइफ में। तो वो बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है। कहीं ना कहीं द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि वो जो थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर गए हैं या किसी भी रीज़न से आपको छोड़कर गए हैं, तो अभी जो उनका समय है वो इस चक्रा को ख़त्म करके और एक नया आपके साथ लाइफ साइकिल वो शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक लाइफ उनको ऐसी मिले आपके साथ जिसमें उनका पूरा परिवार, आप और उनके बच्चे उनके साथ हों, उनका खुशियों भरा परिवार हो और वो लोग बहुत ग्रोथ करें। तो अभी मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है। एंड ये टाइम मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये आई थिंक आफ्टर 1 मंथ आप सोच सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रूशियल या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज़ में आप लोग चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अक्टूबर के बाद आपके पार्टनर के आपके पास आने के चांसेस बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इस सर्कल को, इस साइकिल को जो कि आपसे अलग होकर आपसे जुदाई का है, तो वो उसको तोड़कर बहुत जल्दी आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कानूनी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं जिसमें एकदम में कोई भी फैसला ले पाना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से फुलफिल करके उसके बाद वो आपके पास आएंगे एंड पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। नो डाउट कि आज जब वो आपके साथ आएंगे तो वो पूरी तरह से आपके बनकर आएंगे। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जाकर अपने आप को जो है वो बहुत मतलब एक ऐसी पोजीशन पर, क्योंकि आपकी पार्टनर की जो है हर जगह पर एक ऐसी इमेज है या फिर कह लें कि उनका ऑरा इस तरीके का है कि उनको अपनी ही चलाने का रहता है। तो वो जो है आपसे अलग होकर आपके थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद आपसे अलग होकर वो बहुत ज़्यादा एक तरह से माने स्टबर्न वाले नेचर में आ गए हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा जो है वो माने अपने आप को लुटा हुआ समझ रहे हैं, लुटा पिटा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका पैसा, उनकी पावर जो है वो थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन क्योंकि संयोग इस तरह के बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर भले ही कितने भी स्टबर्न क्यों ना हो, उनका नेचर कितना भी रूड क्यों ना हो आपके लिए, वो सेम रूड बिहेवियर जो आप सहन कर लेती थी बहुत इजीली, थर्ड पार्टी नहीं सहन कर रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है उनको छोड़कर जाने का इरादा बना चुकी है। हालांकि इसमें कार्ड्स के अनुसार मैं ये बता सकती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है उनको कोई या तो उनका एक्स मिल गया है, या फिर वो किसी पार्टनर को अगर छोड़कर आई थी, या कोई न्यू पार्टनर जिसके साथ उनको अभी दिल लग गया है तो वो उसके साथ चली जाएंगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला कर जाएंगी। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पछताने वाले हैं, बिकॉज आपके पार्टनर का जो रूड बिहेवियर था, जिसको वो चाहते थे कि आप भुगतें और आप जो है कोई जवाब भी ना दें उनको पलट कर, तो उनको आज वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है। उनको लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उनको पूरी तरह से बेइज्जत करती है। जो इमेज आपने उनकी बना रखी थी सोसाइटी में, बहुत पूजनीय, बहुत सर्वोच्च पद जो आपने उनको दे रखा था, आप उनको अपना सर्वस्व मानते थे, चाहे वो फिर ये लड़की हो या कोई लड़का हो, सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि वो इज्जत जो है वो एक तरह से थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जो आपके पार्टनर हैं उनका साम्राज्य जो है बिल्कुल तहस नहस हो गया है। आज अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं।
कल जो अपने सारे फैसले आप लोगों पर मुसल्लत करते थे, ज़बरदस्ती थोपते थे और आप लोग बहुत ईजिली मान भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि वो उनको छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है। लेकिन यस, कुछ समय के बाद आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। ये ऑफ़र आज नहीं होगा, लेकिन यस, आप 6 मंथ के बाद या जून मंथ के बाद एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको कोई पॉजिटिव साइंस मिले। ये पॉजिटिव साइंस जो है आपके पार्टनर जो हैं या तो आपके साथ दोबारा घर बसाकर या फिर कोई ऐसा प्रपोजल जिसमें कि वो आपको कहें कि हम दोबारा से एक अपनी दुनिया शुरू करते हैं, तो आपको कहीं दूर ले जाकर बसाना चाहते हैं। उनको पता है कि आपने उनको बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। कहीं ना कहीं जो राजा के पद पर बैठे हुए थे उसका सारा श्रेय वो आपको देते हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे लगता है आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत जल्दी लौटना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज़ भुगता है, बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी देखी है। लेकिन फिर भी मैं आप पाइल नंबर 2 एक पाइल और निकालूंगी और मैं देखूंगी कि क्या आप लोग उनके साथ चाहते हैं रिश्ते में बनना। जी, आप सोच रहे हैं एंड मुझे लगता है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपने ज़्यादा नहीं सोचा है इस बारे में कि वो वापस आते हैं तो अब क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गुड साइन है, बिकॉज मुझे लगता है यूनिवर्स आप लोगों को मिलाना चाहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का जो है मोह भंग हो चुका है। आप अपने पार्टनर को आने के लिए मैनिफेस्ट कर सकती हैं। अगर आप उनको ज़िंदगी में लाना चाहती हैं तो ये बहुत बेस्ट टाइम है। आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए। लेकिन अगर इस रिश्ते में, बिकॉज आपके पार्टनर मुझे थोड़े से स्टबर्न नेचर के लग रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सोच समझ लें, बिकॉज दोबारा से उसी सर्कल को रिपीट करना जिस सर्कल से आप अभी निकली थी, तो वो एक ज़्यादा समझदारी भरा कदम नहीं होगा। थैंक यू।